राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी करते हैं दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान की, कि हम कार्तिक स्नान कब से कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं और इसका क्या नियम है, और कार्तिक स्नान किस प्रकार से किया जाता है, दीपदान किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि कार्तिक का महीना जैसे ही शुरू होता है, बहुत सारे भक्तों की बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन सभी के जवाब लेके आई हूँ। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक का महीना 28 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक रहेगा। यानी कि 28 अक्टूबर पूर्णिमा से हमें स्नान करना है और 27 नवंबर तक कार्तिक का स्नान हमें करना है। कार्तिक का स्नान सदैव सूर्य निकलने से पहले किया जाता है, यानी कि 4 से 5:30 के बीच में आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करिए। माँ तुलसी का कार्तिक के महीने में माँ तुलसी का पूजा करने का विशेष विधि है, विशेष महत्व माना गया है। तो कार्तिक स्नान का उद्देश्य यही होता है कि कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करके माँ तुलसी का पूजा करना। माँ तुलसी की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्नान करने के बाद आप तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर जाइए और माँ तुलसी को समर्पित करिए। उसके बाद लाल अक्षत, लाल पुष्प माँ तुलसी को समर्पित करिए। परंतु ध्यान रखिए, सिंदूर नहीं लगाइएगा, क्योंकि सिंदूर कार्तिक के महीने में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि सिंदूर हम उसी दिन लगाते हैं जब तुलसी विवाह करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि सिंदूर जो है वो समर्पित ना करें। उसके बाद माता को आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। पूजा आदि समाप्त होने के बाद माँ तुलसी को आप एक घी का दिया लगाइए। ध्यान रखिए, दिए में की जो बाती हो वो गोल होनी चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी को गोल बाती का दिया लगाया जाता है। तो आप एक दिया प्रातःकाल यानी कि सुबह और एक दिया शाम को कार्तिक के महीने में लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो आप ज़रूर लगाएं। साथ के साथ यदि आपके पास समय है तो आप माँ तुलसी की आरती कर सकते हैं। माँ तुलसी को श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए, अभी मैंने बताया कि तुलसी पूजा किस प्रकार से करते हैं, कार्तिक स्नान कब से कब करना चाहिए। आप चाहें तो आपके घर के आसपास यदि कोई नदी, तालाब, पोखर हो तो आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। यदि ना हो तो आप अपने घर के बाल्टी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम जानते हैं कि कार्तिक के महीने में यदि हम कार्तिक स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी करते हैं तो यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भी आपको आधे फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में बैगन खाना भी वर्जित है, क्योंकि बैगन जो है उसे कार्तिक के महीने में खाना नहीं चाहिए, खराब बताया जाता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। उसी के साथ साथ मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लहसुन प्याज भी वर्जित माना गया है कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जिस प्रकार 12 महीने में सभी देवी देवताओं हर महीने में समर्पित है, वैसे ही कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसीलिए कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसका फल 4 गुना मिलता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में हमें तुलसी पूजा और विष्णु पूजा, माँ लक्ष्मी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक का महीना चतुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है, इसीलिए इस महीने में इतने नियम होते हैं। इस महीने में ज़मीन पर सोने के साथ साथ सात्विक भोजन का भी हमें पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करना चाहिए। संध्या काल में माँ तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे धन और सुख समृद्धि आता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को
शाम के समय आरती हमें अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम की भी पूजा करने से भक्तों को बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए माँ तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। तो यह कार्तिक के महीने की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप भी कार्तिक स्नान करते हैं तो रखिए इन बातों का ध्यान, और शाम सुबह एक दीपक ज़रूर दान करिए। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने का दान महादान माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपका कोई प्रश्न है कार्तिक माह को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।